कथा कहती है कि माँ ने प्रार्थना किया तो पार्वती जी ने आशीर्वाद दिया, सुन सिय सत्य शीस हमारी पूजी ही मन कामना। कौन बात अदनारद वचन सदा शुचि सो बर मिले वही बर मिलेगा जिसको आपने मन में रच रखा है। मन जाए ही राचे मिले नहीं मिली तुलसी भवानी पूज पुण्य पुण्य मन मंदिर। हाँ 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 उदित मन मंदिर चले। विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूरत मुस्कानी। माला खिसकी जो पूजा की थी मां ने, नस्कर आई। कभी भी पुजारी महाराज से माला मांगिए मत, प्रतीक्षा करिए, मिल जाए तो प्रसाद संभाल के रखिए। दूसरी बात, प्रसाद भी मिल जाए तो पा लीजिए, मांग के लेना प्रसाद नहीं होता। ए प्रसाद लाओ, खड़े रहिए, देखिए आपकी बारी कब आती है। भगवान के दरबार में वीआईपी न बनिए, भगवान के दरबार में भगत बनिए। आइए पंक्ति में आइए, व्यवहार सिद्ध करिए, खड़े रहिए, थोड़ा तपिए ना, कितना आनंद आता है। सीढ़ी चढ़िए, हाँ हाँ हाँ, देखिए रस आएगा। भगवान के श्री मंदिर के सन्मुख गाड़ी खड़ी करके नहीं उतरना चाहिए। राजा के, साधु के, संत के, भगवान के थोड़ी दूरी पर उतरिए, 10 कदम तो चलिए ना। पाँव क्या करेंगे, हैं तब तक चला जाए, न जाने लकड़ी कब पकड़ाए दे भगवान। यही उपयोग है। हो आशीष मिला, माँ गदगद हो गई। मिलेंगे कौन, सहज सुंदर सामरे। जय जय। घर आई माँ, माँ को बताया, प्रभु भैया आए और गुरुदेव भगवान ने पुष्प दल पाकर पूजन किया, आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। भोजन विश्राम, संध्या वेला में सत्संग, चंद्रमा का दर्शन, भगवान की लीला, भगवान का कथन, लक्ष्मण भैया की भगवान का जय जयकार करना आदि प्रसंग प्रणाम करते हैं। प्रातःकाल जनक राज महाराज ने शतानंद जी से आज्ञा ली, महाराज बुलाया जाए। बुलाया। गुरु विश्वामित्र जी आए राम लक्ष्मण मुनिगणों के साथ में। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधु तह मैं बैठारे महिपाल। अरे भगवान को देखकर सारे राजा हार गए हो। नृपन केरी आसान निसी नासी, जो देखा वो देखते रह गया। जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना हो। अच्छा, किसी के बारे में कुछ कहा भी नहीं जा सकता, कौन क्या देखता है, कैसे देखता है। सबकी अपनी दृष्टि है। जिसको सृष्टि जैसी दिखाई पड़े वैसी दृष्टि दिख जाती है। अलग अलग दृष्टि है, एक ही व्यवहार वस्तु की अलग अलग दृष्टि है जीव की। सब मंचन से ऊंचा मंच बनाया गया। गुरुदेव भगवान के साथ राम लक्ष्मण जी को बिदरा दिया गया। माँ को लेकर सखियां आई। स्याजो के हाथ जय मारो, स्याजो के हाथ जय मालो, सोहनवल तन सुंदर सारी,
जगत जननी अतुलित छवि भारी, अवचट चितय भुवालो, मंगल गीत गाए प्यारी सखिया, सिया जो के हाथ जय मालो, मंगल गीत गाए प्यारी सखिया, सिया जो के हाथ जय मालो, मंगल गीत गाए प्यारी सखियां मंगल गान गा रही हैं। मेरी माँ उपस्थित हुई। गोस्वामी जी ढूंढ रहे हैं मेरी माँ का सौंदर्य कैसा है, कैसी है मेरी माँ। आहा, बाबा कहते हैं जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सो, शोभा रजु मंदर सिंगार, मथय पान पंकज एहि विधि उपजे लक्ष्य जब सुंदरता सुखमूल, तदपि सकोच समेत कभी कहीं सी। ऐसी माँ, ऐसा स्वरूप। बैठ गई माई। लिखते हैं गोस्वामी जी, रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब मोहित हो गए, सबकी गति रुक गई। बैठ गई मैं। बंदी जनों को आज्ञा हुई, प्रतिज्ञा सुनाइए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपा, पन विदेह कर बंदी जनों ने कहा हम महाराज विदेह राज की प्रतिज्ञा को भुजाएं उठाकर सुना रहे हैं। देव देव के राजाओं, आपकी भुजाओं का बल चंद्रमा, बाबा शिव का पिनाक राहु है इस भरे राज समाज में। जो इस पिनाक को तोड़ेगा, तीनों लोक में उनकी जय जयकार होगी। महाराज जनक राज की श्री लाडली जो उनका वर्ण करेंगी, कोई विचार नहीं होगा। बिना ही विचार बरई हटते ही, हठपूर्वक उन्हीं का आवरण होगा जो इस राज समाज में इस पिनाक को तोड़ेगा। सारे राजा खड़े हो गए हो, हम तोड़ब हम तोड़ब हम तोड़ब। सतानंद जी ने शांत कराया, ये कह करके ये पता तो चले कौन तोड़ा है। अरे तोड़ना तो दूर भैया, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। सारे राजाओं ने एक साथ बैठक बना ली। गुरुदेव भगवान तो कहते हैं वहाँ शस्त्रबाहु भी आया था। भूप सहस 10 एक ही 12। शस्त्रबाहु भी लगा टेराने, लेकिन है लगे उठावन टरा ही निटारा। सब राजा मिलकर, सारे राजा उपहास के पात्र हो गए। अपना सिर झुकाकर, कीर्ति गंवाकर धनुष के हाथ बैठ गए। जनक जी खड़े हुए। जनक जी घबरा गए, बेहवल हो गए। दीप दीप के राजा महाराजाओं, मैंने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए। देवता, दैत्य, मनुष्य, सब सुंदर सुंदर शरीर में यहाँ विराजे, उपस्थित भय। कन्या सुंदर, कीर्ति वर्ण करने योग्य लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कीर्ति को वर्ण करने के लिए धरती पर किसी को भेजा ही नहीं। कहिए आप में से किसको अलाव अच्छा नहीं लगा? क्या किसी को अच्छा नहीं लगा? आप में से कोई बाबा शिव के पिनाक की प्रतंचा का नहीं चढ़ा सका? उठाता हूं, तोड़ता हूं, अरे तोड़ना तो दूर, कोई तिल भर हिला तक नहीं सका। आज से कोई माख नहीं करेगा। माख बोले तो अभिमान नहीं करेगा। अब जन को माख है भट्ट मानी, अपने को भट्ट मान कर कोई अभिमान नहीं करेगा। मैं जनक कहता हूं धरती वीरों से रहित है। अब आप लोग बैठे बैठे क्या तमाशबीन बन रहे हो? अपने अपने घर जाओ। तज हुआस निजी लगता भगवान ब्रह्मा ने मेरी बिटिया का ब्याह रचा ही नहीं है। अब यदि मैं प्रतिज्ञा तोड़ता हूँ, छोड़ता हूँ, तो मेरे पुण्य नष्ट होंगे। अब मेरी कन्या कुमारी रहे, इसके अलावा मैं कर ही क्या सकता हूँ? यदि मैं जानता धरती पर एक भी वीर नहीं है, धरती भट्टों से रहित है, ऐसी प्रतिज्ञा मैं कदापि न करता। क्यों? ऐसी प्रतिज्ञा करने से मेरी जगत में हंसी हो रही। महाराज मिथिलेश के वचन सुनकर सबको तो जो लगा सो लगा। लक्ष्मण जी की मुट्ठी बन गई हो।
दांत आपस में जुड़ गए, होंठ फड़कने लगे, नेत्र चढ़ गए जनक जी महाराज को देखते हुए लक्ष्मण जी के। नाखे लखन कुटिल भई भौहें, रदपट हरकत नयन रिसौहें। नेत्र तन गए, क्या कहना, लेकिन भगवान बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, बोल नहीं सकते। रघुवीर के रहते धरती वीर विहीन, ऐसा बोलना लक्ष्मण जी को बर्दाश्त न हुआ तो दंडवत कर बैठे, प्रणाम किए। प्रणाम अर्थात क्षमा याचना करके लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु रघुवंशी में एक भी व्यक्ति किसी सभा में उपस्थित हो, जनक जी ने जिन शब्दावली का प्रयोग किया है सर्वथा अनुचित है। आपके रहते कही जनक जैसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदु कई ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमिदारों पूरी, काचे घट जिमिदारों। सकम मेरु मूलक जिमितोरी, सकम मेरु मूलक। तब प्रताप महिमा भगवाना, तब प्रताप महिमा। एको बापो रोपिना कपुराना, नाथ जान यस आयस हो। मैं कौतुक करऊं बिलो की यसो, कमल नाल जिम चाप चढ़ाऊं। जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो, जो जन सत प्रमाण ले धामो। तोरऊं छत्रक दंड जिम तव प्रताप, जो न करूं प्रभु पद शपथ, कर न धरूं। लक्ष्मण भैया कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा होते कच्चे घड़े को बच्चे जैसे चूर्ण चूर्ण कर देते हैं, मेर को मूली की भांति, ब्रह्मांड को गेंद की भांति, बरसात में उगे छत्रप को जैसे बच्चे पांव से रौंद देते हैं, रौंद दूंगा। कमल की नाल को निकाल कर बच्चे जैसे सरोवर से खंड खंड कर देते हैं, धनुष को मैं खंड खंड कर दूंगा। लेकिन ये सब कैसे करूंगा? तब प्रताप बल सब आपे के भरोसे करूंगा। लक्ष्मण जी एकदम सावधान है। हाँ, लक्ष्मण जी बोले, मिथिला में धरती हिल गई, बाबा का संदेश आया। लखन जगमगानी मही गज बोले, जगमगानी मही गज बोले, जगमगानी मही गज बोले। सारे लोग, सब राजा डर गए, कोई कोई तो छिप गए। जो तखत पर थे वो तखत के नीचे चले गए, सोफा पर से सोफे के पीछे चले गए। हाँ, जो जहां जग मिले सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचा। जनक जी को संकोच हुआ, कहां से बोल दिया, अभी छोटका की हालत बा, बड़का आई तो का करी। जनक जी को संकोच हुआ, माता प्रसन्न हो गई। राम प्रिय हैं लक्ष्मण भैया, ध्यान रखिएगा। कल चर्चा करेंगे कब कब आवेश होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात आई। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी, मेरे श्री ठाकुर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, पुलकायमान हो रहा है बदन। प्रभु ने लक्ष्मण जी को समर्यादा धीरे से इशारे से कहा, भैया विराजो विराजो। सयन ही रघुपति लखनऊ निवारे, प्रेम समेत
निकट बैठारी। इतने में गुरुदेव भगवान ने मुहूर्त विचार किया और कह दिया, उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठो राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। गुरुदेव भगवान की आज्ञा मानकर भगवान उठे, सहज ही उठे हो। देखिए, किसी भी श्रेष्ठ कार्य को करने के लिए आवेश पर संयम आवश्यक है। जितना श्रेष्ठ कार्य करना हो उतना जीवन में आवेश कम होना चाहिए। कई लोग लक्ष्य के निकट जाकर इसलिए बहक जाते हैं कि आवेश पर बस नहीं रख पाते। मेरे प्रभु कैसे? सुने गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कछु रया। ठाढ़े भये उठी सहज सुहाई, ठवनी जुआ मृग राज नहज सुहाई, अवनी जुआ राज न जाई। ठाढ़े भगवान खड़े हुए, गुरुदेव को प्रणाम किए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन। भगवान प्रणाम करके सदगुरु को चल पड़े। नगर के सब लोगों ने अपने अपने पुण्य भगवान के साथ लगा दिया। सत्कर्म का यही फल है। सीता मैया गणेश भगवान की स्तुति करती है, धनुष देव की प्रार्थना कर, धरती माँ से प्रार्थना कर। भगवान ने देखा माँ को, प्रेम अश्रु नेत्रों में आए, आँखियाँ डब आ गई हो। जैसे कंजूस का सोना गांठ में रहे निकरे न, वैसे माँ के अश्रु नेत्र में आ गए, आँख भर गई। ये प्रेम अश्रु। प्रेम अश्रु बड़े शीतल होते, मधुर होते। जिसको प्रेम होता वही इसकी महिमा मरम को जानता है। बड़ी मधुर है। भगवान ने माँ को देखा, माँ जपती हैं, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछु संदेहु। जेहि के जेहि। प्रभु हमारे माँ को देखे, धनुष को देखे, सियहि बिलो की तके धनु कैसे, चितव गरुर लघु प्यारी जैसी। बिलो। भगवान चले, माँ का दर्शन हुआ। मिथिला के महात्मा लोग कहते हैं, माँ का दर्शन हो गया तो राम जी के पास शक्ति आ गई। माँ ने अपनी शक्ति राम जी को दे दी। प्रभु धनुष के निकट पहुंचे। मेरे भाव में लक्ष्मण जी मंच पे खड़े हो गए। लखन लखेऊ रघुवंश मणि, ताकेऊ हर को दंड। खड़े हो गए। शेष दिग्पालों, धरती को संभालिएगा। भगवान धनुष को उठाना चाहते, परमात्मा के साथ सब बोलिए। देखिए, यज्ञ में आप लगेंगे, पूरी धरती आपके साथ है। चलो बढ़ो बढ़ो करो। हा हा, गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना।
माँ के भाव का स्मरण करके प्रभु ने गुरु प्रणाम किया। इष्ट देव का धनुष है इसलिए धनुष को प्रणाम किया। धनुष का जो कठोर भाग था मध्य का भगवान ने वहां कर रख दिया, हाथ रख दिया। विद्युत गति से भगवान ने धनुष को उठा लिया। एति दमके भगवान ने न इधर न उधर ठीक मध्य वाले कठोर भाग को तोड़ा, इसलिए बाबा बोले न धरती पर न आकाश में, दोनों के मध्य में तोड़ा, इसलिए बाबा बोले तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। परशुराम बाबा के पास अजगऊ, भगवान के पास सारंग, न पहला न बाद का बीच वाला पिनाक तोड़ा, इसलिए बाबा ने कहा मध्य धनु तोड़ा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि हाँ हाँ भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, धरे भुवन घोर कठोर रव रवि सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचार ओ दंड खंड राम जय हो रामचंद्र भगवान की जय हो, जय हो जय हो रजरामचंद्र भगवान की जय। ओ दंड खंडेव राम तुलसी जयति वचन उचार। सारी धरती हिल गई हो, देवता नरनाथ मुनि कान बंद कर लिए। क्या भया? बाबा कहते कोदंड खंडेव राम। यहाँ प्रभु दो चाप खंड महिलारे, देखी लोग सब सुखारे, मुदित कहीं चाहता नरना, मुदित कहीं चाहता नरना, भंजे राम संबोधन भारी, भंजे राम संबोधन भारी, भंजे राम भंजे राम। मोदी तक कहें सब प्रसन्न होकर कहते हैं राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, तोड़ दिया, तोड़ नहीं दिया, भंज दिया हो, भंज दिया, पता ही न चले कहां से टूटा है। आहा, सतानंद बाबा ने आज्ञा दिया, मेरी माँ माल लेकर सखियों के साथ, गुरुदेव भगवान कहते हैं लाला थोड़े बड़े हैं, लली थोड़ी छोटी हैं, तो मनाते हैं सरकार झुकी जइयो लला एक बार लली मारी छोटी, जइयो लला एक बार लली मारी छोटी, सुनियो विनय दशरथ जी की लाज, पहिरहु आज हम गावे, हम गावे, हम गावे मंगल किशोरी, सुखी जइयो ललाए
उत्साह सुमंगल गावे, जय उत्साह सुमंगल गावे, नगर वासी लोचन फल पावे, नगर वासी लोचन फल पावे, तब जुगल तब जुगल चरण बलिहार, गिरधर प्रभु झुकी माला ले जय, गिरधर प्रभु झुकी माला लीजे, लोचन लाभ सखिन कहु दीजे, लोचन लाभ सखिन कहु दीजे, हम गावे हम हूँ गावे सुमंगल जइयो ललाई बाई, सखियां प्रार्थना कर, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी जो दर्शन कराई थी, बुझाई, पहिरा वहु जय माल सुहाई, पहिरा बहु जय माल सुहाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, प्रेम विवश पहिराई न जाई, और सखियां मंगल देखकर गाने लगी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमान, लली के रंग बादामी, कल कल जुल्फे यो केश घुघराले, कल कल जुल्फे और केश घुंघराले, कुसुम कली मन मानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमान, लली के रंग बादामी, नन कजरारे अधर अधर रुनारे, नन गजरारे अधर अरुणारे, लाला मधुर मधुर मुस्कान, लली के रंग बादामी, मधुर मधुर मुस्कान, लली के रंग बादामी, प्रेम प्रबोध को बादल बरसल, प्रेम प्रमोद को बादल बरसो, सखी प्रेम रंग में रंगाने, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमान, लली के रंग बादामी, है गावही छवि अव लोकी सहेली, गावई कभी अब लोकी सहेली, सिय जयमाल रामपुर मेली, सिय जयमाल रामपुर में, अब मगन भई मिथिला ने लली के रंग बादामी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमान, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमान, लली के बोलिए युगल सरकार की, रघुबर उर जयमाल, देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल हुआ जनु बिलो ये रवि। तो सरकार के कंठ में जयमाल आ गई है। इस भाव का हम लोग स्मरण करें। विवाह की आगे की झांकी हम लोग कल स्मरण करेंगे। आज कथा में इतना ही। पद हमने गाया नहीं, आपको लगभग पद कंठस्थ है। न कंठस्थ हो प्रेमामृत का आश्रय करें। कल हम आप पुनः मिलते हैं। सरकार के कंठ में जयमाल गई। आगे परशुराम भगवान का आगमन है। आवेश राम जी में प्रवेश किया। दूत पत्रिका लेकर श्रीधाम अयोध्या जी आएंगे। बारात कल सज धज के आएगी। आगे की कथा हम लोग कल स्मरण करेंगे।